हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एसएससी जीडी 2023 कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है दोस्तों, क्विज के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ आप यानी किसी भी तैयारी की एग्जाम कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मित्रों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी देखेंगे प्रश्नों को। तो आज के प्रश्नों आपके जो प्रश्न हैं वो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। प्रश्न पहला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए हरिहर एवं बुक्का, बी ए कृष्णदेव राय, सी ए वीरसेन और डी ए मुर्शिद अली खां। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी। दो भाई थे हरिहर एवं बुक्का, इनके द्वारा ये जो विजयनगर की साम्राज्य जो है यह दक्षिण का राजवंश है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य उसको हरिहर एवं बुक्का ने क्या किया था? स्थापित किया था। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विकल्प ए है 73 ईसा पूर्व, विकल्प बी है 58 ईसा पूर्व, विकल्प सी है 57 ईसा पूर्व और विकल्प डी है 56 ईसा पूर्व। तो देखिए, विक्रम संवत की बात करें तो यह आपके 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? शुरू किया गया था। ठीक है, तो 58 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कहीं कहीं 57 भी देता है, तो 57 58 बड़ा कन्फ्यूजन है, 58 हम लोग सही करेंगे। तो 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था दोस्तों? विक्रम संवत की प्रारंभ हुई थी। विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया? विकल्प ए वसुमित्र, बी ए अश्वघोष, सी ए भरत मुनि और डी ए वेदव्यास। दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, खांसी के साथ साथ सर्दी जुकाम हो गया है। कैसे भी वीडियो शूट हो रही है तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो परीक्षा है वो एकदम सामने है, जनवरी में ही होगी एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का जो एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि एक भी दिन गैप हो, आपको कुछ ना कुछ जीके के जीएस के एक प्रश्न जो है आपके सामने मैं लेके हाजिर रहूँ। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो भरत मुनि के द्वारा की गई थी। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। चौथे नंबर का प्रश्न है मित्रों कि शून्य की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प है वाराहमिहिर, बी है भास्कराचार्य भास्कर, सी है नागार्जुन और डी है आर्यभट्ट। तो दोस्तों, शून्य की खोज भारत में ही की गई थी और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। तो विकल्प आपका डी जो होगा ये हो जाएगा सही, आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। चलिए, पांचवें नंबर का प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? जो महमूद गजनवी था दोस्तों, यह भारत पर आक्रमण कई बार किया था, लगभग 17 बार। उसमें से इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण और लूटपाट का जो क्रिया किया था सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, तो कब किया था? विकल्प ए 1025 ईस्वी में, विकल्प बी है 1024 ईस्वी में, 1006 ईस्वी में और विकल्प डी है 1000 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी जो है वो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, उसमें से यह 1025 ईस्वी में आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था और यहाँ से अपार धन लेके अपने देश रवाना हुआ था। बीच में पिंडारियों ने उससे कुछ संपत्ति छीन भी ली थी। तो 1025 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है मित्रों, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? विकल्प है जहांदर शाह, बी है मोहम्मद शाह, सी है शाह आलम और डी है शाहजहां। देखिए, उत्तरवर्ती मुगल काल में जब औरंगजेब के बाद जो भी मुगल वंश में राजा हुए वो कहीं ना कहीं कायर थे, डरपोक थे, रंगीला थे, मूर्ख थे। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम थे। तो इसमें से एक मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही रंगीला मिजाज का था। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा सही, मोहम्मद शाह। सातवें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है बिंबिसार और डी है पुष्यमित्र सिंह। तो देखिए, हर्यक वंश जो है इसका हो जाएगा बिंबिसार। बिंदुसार तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो मौर्य वंश का राजा बना। ठीक है, तो बिंबिसार इसका विकल्प जो सी है क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था। तो बिंबिसार इसका राइट आंसर होगा मित्रों। आठवें नंबर का प्रश्न है
कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। विकल्प ए 1526, बी ए 1530, सी ए 1529 और डी है 1527। ठीक है, तो खानवा का युद्ध दोस्तों आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ। दूसरा हुआ था बाबर और राणा सांगा के साथ। तो 1527 ईस्वी में खानवा का जो युद्ध है लड़ा गया था किसके किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। हाँ, शायद राणा सांगा ही है। ठीक है, तो 1527 हो जाएगा इसका। ठीक है, 1527 विकल्प डी होगा इसका सही, खानवा का युद्ध। 9वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, हुएन ने किसे शिलादित्य कहा है। विकल्प ए हर्षवर्धन, बी है समुद्रगुप्त, सी है अशोक और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो हुएन ने दोस्तों शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा है। किसको कहा है, हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, हर्षवर्धन को हुएन ने। हुएन जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ये भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था। नालंदा से उसने शिक्षा ग्रहण किया था बौद्ध धर्म से। ठीक है, कई वर्षों तक भारत में रहा था। तो हर्षवर्धन इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। विकल्प ए 352 ईसा पूर्व, बी ए 305 ईसा पूर्व, सी ए 173 ईसा पूर्व और डी ए 261 ईसा पूर्व। तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, हराया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है जो मौर्य वंश का संस्थापक था, और सेल्यूकस निकेटर की बात हो रही है जो नेपोलियन का सेनापति था। तो अब आगे चल के यही उसका मोर्चा संभालता है, उसके विजय अभियान को यह और आगे बढ़ाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से जब ये युद्ध करता है तो उसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो हारने के बाद काबुल, कंधार और हेरात ये दे देता है आपके चंद्रगुप्त को। बदले में चंद्रगुप्त इसे 500 हाथी उपहार में देता है। इसके साथ साथ क्या करता है कि सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, और करने के बाद अपना एक राजदूत जिसे मेगास्थनीज के नाम से जाना जाता है उसको इसके दरबार में भेजता है। ठीक है, देखिए फुल डिटेल के साथ इतिहास भूगोल पढ़ना चाहते हैं, अन्य कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। तो 305 ईसा पूर्व इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है नागभट्ट, बी है भारवी, सी है बाणभट्ट और डी है कालिदास। तो हर्षवर्धन का जो राज कवि था वो बाणभट्ट था। ठीक है, कौन था, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 12 नंबर का प्रश्न है मित्रों, फायान किसके शासनकाल में भारत आया। विकल्प है हर्षवर्धन, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आप प्रथम चीनी यात्री यही है भारत में आने वाला, फायान, ना कि हुएनसांग। ठीक है, तो हुएनसांग तो भाई आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, लेकिन फायान इनसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये विकल्प आपका डी होगा सही। 13 है कि महाभाष्य के लेखक कौन है। ठीक है, महाभाष्य ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। विकल्प है पतंजलि, बी है धन्वंतरी, सी है बाणभट्ट नागभट्ट और डी है बाणभट्ट। देखिए महाभाष्य के जो लेखक हैं वो आपके पतंजलि। कौन है, पतंजलि। तो पतंजलि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प ए क्या है इसका सही उत्तर होगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया। विकल्प ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है बिंबिसार और डी है हर्षवर्धन। देखिए कर्नाटक में जो जैन धर्म का प्रचार किया था वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, क्योंकि यह आपके जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, कर्नाटक में ही इसने अपने सरोड़बेला में उपास के दौरान अपना प्राण त्यागा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा भाई कि कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 15 है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। विकल्प है फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है गयासुद्दीन तुगलक और डी है मलिक तुगलक। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान की बात करेंगे दोस्तों तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन सा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो विकल्प इसका सी होगा राइट आंसर। 16 नंबर का प्रश्न देख लेंगे, पागल बादशाह के नाम से कौन जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। विकल्प ए गजनबी,
अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था, तो विकल्प आपका डी होगा सही। ठीक है। 17वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? विकल्प है मेरठ, बी है दिल्ली, सी है कानपुर और डी है झांसी। तो 1857 का विद्रोह मित्रों मेरठ से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह 18वें नंबर का प्रश्न है कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? विकल्प है 8, बी है 9, सी है 7 और डी है 6। तो अकबर के दरबार में दोस्तों 9 नवरत्न थे। ठीक है, तो 9 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? एक मूवी भी रानी लक्ष्मीबाई पे आई है, आप कमेंट करके बताएं कौन है, जिसमें कंगना रनौत रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाई है। विकल्प है जयश्री, बी है मनुबाई, सी है मणिकर्णिका और डी है अहिल्या। देखिए मणिकर्णिका जो है ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, तो मणिकर्णिका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 20वें नंबर का प्रश्न है कि संगीत का संबंध किस वेद से है? विकल्प है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद और डी है सामवेद। तो संगीत का संबंध दोस्तों आपके सामवेद से है। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, तो सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित वेद है। विकल्प आपका डी होगा सही। तो आज के लिए बस इतना है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट आज के रात 8 बजे। स्टैटिक जीके के लिए तैयार रहिएगा और बहुत ही खास प्रश्न लेके आऊँगा मैं आज स्टैटिक जीके में। तब तक के लिए धन्यवाद।